ओके, वन मोर प्रॉब्लम। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा जिग जैग दिया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है देखकर, ठीक है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई आर्क है और हमें ये पता लग जाए कि वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, लेट सपोज वो आर्क थीटा एंगल, ये याद है स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था कि ऐसी अगर कोई आर्क है और ये सेंटर के साथ इसका एंगल यहाँ कितना बन रहा है, थीटा। कितना बन रहा है बेटा? थीटा। और ये रेडियस इसकी आर है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता था यहाँ सेंटर पे? भाई इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। क्यों? इसकी एक्सियल लाइन पर है। अगर कोई पॉइंट किसी वायर की एक्सियल लाइन पर है तो उस वायर की वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। केवल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से बनेगा, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ? 0, क्योंकि इसकी भी क्या है? एक्सियल लाइन पर है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, बोलो बोलो बोलो, 4 पाई कहाँ से? सर्कुलर 2, ठीक है। कितना? 2r, कितना बेटा? 2r इंटू में थीटा अपॉन 360, ये याद है? ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अगर हमें ये ना पता हो कि आर्क वो 1/4 है सर्कल का या हाफ सेमी सर्कुलर आर्क है, पता ही नहीं है, बस एंगल पता है, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना है? 60। ये जो आर्क है ना, ये वाली आर्क भी यहाँ कितना एंगल बना रही है? 60। ये वाली आर्क भी कितना बना रही है? 60। ये वाली आर्क भी कितना बनाएगी? 60। एंगल तो जितनी भी आर्क आपको दिखाई दे रही है सबका 60 है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वायर है, ये वाला सेगमेंट, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि ये पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन पर है। इस सेगमेंट की वजह से ये वाला जो सेगमेंट है, इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा? 0। इसकी वजह से भी 0, इसकी वजह से भी 0 और इसकी वजह से भी 0। केवल जो ये आर्क बची है ना, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हमें देखना किसकी वजह से आउटवर्ड है, किसकी वजह से इनवर्ड है। अगर ये और हमें पता चल जाए तो बस फिर तो बात ही बन जाए, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। इसका मान लेते हैं भाई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ये 1 आर्क है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। इसकी वजह से देखो ध्यान से, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनेगा। करंट घुमाओ राइट हैंड रूल से। इसकी वजह से आउटवर्ड, फिर इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से आउट, इसकी वजह से इनवर्ड, ठीक है। तो B1 नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा? B नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2 प्लस B3 माइनस B4 प्लस B5। हमने अंदर वाले डायरेक्शन को प्लस ले लिया, बाहर वाले को माइनस ले लिया, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड चाहिएगा हमें। अब देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, एंगल तो हमें पता है, ये रेडियस बताओ यहां से लेके यहां तक का कितना है? R, R, 2R, 3R, 4R, 5R। तो इस आर्क का जो रेडियस है वो 5R है भाई, यहां से यहां तक R दिया हुआ है, तो टोटल पूरा कितना हो जाएगा बेटा? 5R। तो अब लगाइए फॉर्मूला कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 5R और थीटा कितना है बेटा? 60 अपॉन 360 माइनस, इसकी वजह से बताओ कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 4R और 60 अपॉन 360 प्लस B3, 3 आर्क की, जो 3 नंबर पे आर्क है, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 3R 60 इंटू अपॉन 360, फिर माइनस 4 नंबर वाली से म्यू नॉट आई अपॉन
2 इंटू 2r 60 अपॉन 360 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन इसकी वजह से ओनली r रह गया 2r 60 अपॉन, बस इसको कैलकुलेट करना है, आ गया आंसर। ठीक है भाई, 60 से 0 गया और ये कितना आ गया 6, 1/6 1/6 1/6 1/6, तो 1/6 तो सब में कॉमन है, हमें पता है। म्यू नॉट आई भी सब में कॉमन है, म्यू नॉट आई भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। ठीक है, और 2 भी कॉमन है, सब में 2 भी कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा 1/5r माइनस 1/4r, ठीक है बेटा, प्लस 1/3r माइनस 1/2r प्लस 1/2 तो कॉमन ले लिया था हमने r। ये हमारा आंसर है। अब इसका आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, आगे टेस्ला और लगा देना, बस बात बन जाएगी, मजा ही आ जाएगा फिर तो। समझ में आया? इसका एलसीएम लेके आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।